अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत अफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम वर्कशॉप प्रैक्टिस की शॉप वुड वर्कशॉप में अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि चीज़ल है। तो चीज़ल से पहले हमने ऑलरेडी जो है वो बोरिंग टूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ड्रिल बिट्स और ऑगर बिट वगैरह के बारे में पढ़ा कि उनका इस्तेमाल कैसे होता है, उनकी सेफ्टी क्या है और इसको किस किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनकी टाइप्स क्या हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चीज़ल के बारे में। तो चीज़ल के बारे में अगर हम अपने प्रीवियस क्लासेस के दौरान अगर देखेंगे तो हमने चीज़ल के बारे में पढ़ा था मेटल वर्कशॉप में। इसमें हमने चीज़ल की जो 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें था हॉट चीज़ल, कोल्ड चीज़ल और थर्ड थी हमारी वुड वर्कशॉप की वुड चीज़ल। तो आज हम जो चीज़ल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम वुड वर्कशॉप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उन चीज़ल का बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारी वुड वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाली चीज़ल्स हैं। तो चीज़ल जो होती है ये हमारी किसी भी प्रोडक्ट की, लकड़ी की प्रोडक्ट के सरफेस से मटेरियल को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके इस्तेमाल को मज़ीद डेप्थली देखा जाए तो ये हमारे पास जो मटेरियल होता है लकड़ी की शक्ल में, इसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर अगर हमने कोई सुराख वगैरह बनाने हो जो कि ड्रिल बिट से बनाने मुश्किल होते हैं, जैसे कि स्क्वायर टाइप है या हमारी रेक्टेंगुलर टाइप, जो अगर सुराख बनाने हो तो वो ड्रिल बिट से बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। बनिस्बत अगर हम चीज़ल का इस्तेमाल करते हुए, इसके डिफरेंट टाइप्स का इस्तेमाल करते हुए, अगर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप की कोई हमने अपनी सुराख बनाना दरकार है तो इसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चीज़ल जो होती हैं ये मटीरियल, लकड़ी की मटीरियल को रिमूव करने के लिए, उसकी सरफेस से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो सबसे फर्स्ट पोर्शन होता है ये होता है स्टील होप। स्टील होप का काम ये होता है कि इसको इस्तेमाल करने का एक मेथड होता है कि इसको हम लकड़ी का जो हमारे पास थोड़ा होता है, मैलेट होता है, इसकी इम्पैक्ट के साथ इम्पैक्ट हम करते हैं स्टील होप के ऊपर। स्टील होप जो होता है ये एक स्टील का एक टुकड़ा होता है जो कि लकड़ी के दस्ते के ऊपर वाली साइड पर लगाया गया होता है, ताकि जब इसके ऊपर इम्पैक्ट लोड डाला जाए, जो कि एक लकड़ी के थोड़े की मदद से किया जाता है, तो ये इसका लकड़ी का जो दस्ता होता है जिस पे हम ग्रिप कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, वो टूट ना सके। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है हैंडल। इस पोर्शन के ऊपर हम इसको ग्रिप करते हैं। ग्रिप करने के बाद यहाँ पोर्शन पर जब हम हिट करेंगे तो ये वाला पोर्शन को हमने डायरेक्शन देनी होती है, जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी सरफेस के ऊपर, कि हमने किस तरह का मटेरियल, किस शेप में मटेरियल जो है रिमूव करके उसकी डिज़ाइन या उसमें जो भी हमने सुराख करना है, जो कि रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, या उसके अलावा जो है वो हाफ राउंड जो है उसमें झुरी वगैरह हमने काटनी है, तो कोई भी पर्पज़ होगा तो ये हैंडल जो होगा इसको हैंडलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लकड़ी का होता है हैंडल, इसको ग्रिप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होती है, इसको वैसे छल्ला भी कहते हैं और ये वैसे फ्रल कहलाती है। ये हमारे पास 2 किस्म का होता है, एक हमारे पास ये होता है चमड़े का और एक हमारा होता है स्टील का। स्टील का फ्रल जो होता है वो हम उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी जो होता है, हमने कट्स लगाने दरकार हों, जहाँ पर मटेरियल हमने लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसका मटेरियल जो है उसकी सरफेस से उतारना और बड़ी हैवी जो इम्पैक्ट है वो हमने लोड उस चीज़ल के ऊपर डालना है। जैसे कि हमारे पास चीज़ल होती हैं, बड चीज़ल हैं, फर्मिंग चीज़ल हैं। तो इन चीज़ल में ये होता है कि हमने बहुत ज़्यादा भारी कट्स जो होते हैं ना वो लगाने होते हैं। तो उन कट्स के लिए हम ये जो हमारे पास जो छल्ला होता है, ये फरल होता है, ये हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ जो अदर हमारी नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं वुड वर्कशॉप में, उन पर हम ये चमड़े का इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि ये हम जब इम्पैक्ट लगा रहे होते हैं तो ये लकड़ी का दस्ता जो होता है क्योंकि ये हमारे पास जो ब्लेड होता है ये होता है हाई ग्रेड टूल स्टील का बनाया गया होता है। तो इन दोनों के दरमियान ये सेफ्टी का काम करता है, ताकि जब इसके ऊपर इम्पैक्ट डाला जाए तो ये टूल का जो मटेरियल है इस दस्ते को नुकसान ना पहुंचा सके, इस दस्ते को तोड़ ना सके, ये टूट ना सके। तो इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस छल्ले को जो होता है इस्तेमाल कर रहे होते हैं लकड़ी के दस्ते और हमारा जो हाई ग्रेड टूल स्टील के मटेरियल के दरमियान।
नेक्स्ट हमारे पास होती है टंग। ये पोर्शन जो होता है ये इंसर्ट किया जाता है हमारा जो दस्ता होता है इसके अंदर, ताकि वर्किंग जो है वो प्रॉपरली की जा सके, क्योंकि दो पार्ट्स हमारे पास हैं, एक हमारे पास होता है हैंडल वाला पोर्शन और एक हमारे पास होता है ब्लेड वाला पोर्शन। तो इन दोनों को आपस में अटैच करके एक मुकम्मल चीज़ल होती है जिसके ऊपर हम डिफरेंट वर्किंग करके अपना जो प्रोडक्ट होता है वो हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये ब्लेड वाला पोर्शन। तो ब्लेड वाला पोर्शन जो होता है वो तीन चीज़ें होती हैं, एक बेवल एज होता है, एक ये ब्लेड है हमारे पास, और थर्ड जो होता है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कटिंग एज। और एक यहाँ पे मैंने सॉरी मेंशन नहीं हो सका, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास शोल्डर होता है। शोल्डर बेसिकली इसके साथ फिट हो जाता है। ब्लेड जो होता है ये हमारे पास हाई ग्रेड टूल स्टील का बनाया गया होता है। इसका जो हमारे पास ये किनारे होते हैं ये बेवल कर दिए गए होते हैं, एंगल पे कर दिए होते हैं। इनका मकसद होता है ताकि जब हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हों तो इसके एज जो हों वो भी प्रॉपरली मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। थर्ड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये होता है कटिंग एज। तो कटिंग एज जो होता है ये हमारे पास ये एज होता है जो कि मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ये पार्ट्स होते हैं और इनके ये काम होते हैं, इनका ये फंक्शन होता है जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया। अगर टाइप्स के बारे में अब मज़ीद देखें, इसके अलावा अगर इसके साइज़ के बारे में हम देखते हैं कि इसके साइज़ कैसे लिए जाते हैं, किस साइज़ के हिसाब से ये मतलब कि हम बाज़ार से जाके ले सकते हैं। तो इनके कटिंग एज का जो फ्रंट वाली विड्थ होती है, ये पोर्शन जो होता है इसका साइज़ जो होता है ये डिपेंड कर रहा होता है, और इसका साइज़ होता है तकरीबन 3 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो एक सूत्र से लेके तकरीबन 2 इंच तक जो होते हैं ना, इनके ये साइज़ होते हैं। इनके इन साइज़ में हम जो अपनी चीज़ल होती है ना इनको ले सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकी टाइप्स के बारे में अगर बात की जाए तो टाइप्स में इसकी 2 किस्म की बेसिक 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी टाइप्स होती हैं, और सेकंड जो होती है इसकी वर्किंग के लिहाज से इसकी 2 टाइप्स होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन के टाइप्स अगर देखें तो इसकी 2 किस्म होती है। एक होती है टंग जो हमारे पास है, टंग चीज़ल होती है, और एक होती है सॉकेट चीज़ल। टंग चीज़ल और सॉकेट चीज़ल में जो डिफरेंस होता है ये होता है कि अब अगर आप इस डायग्राम को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एक टंग को शो किया गया हुआ है। इसका मकसद ये होता है कि इस चीज़ल में, इस टाइप की कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ल में ये जो टंग होती है ये इंसर्ट की जाती है इस हैंडल में, और ये बेसिकली फिक्स होके इनके साथ मिलके फिर अपना फंक्शन, अपना काम जो अपनी वर्किंग होती है वो मुकम्मल करती है। इसी तरह अगर सॉकेट चीज़ल का देखा जाए तो सॉकेट चीज़ल में जो हमारा हैंडल से नेक्स्ट जो फरल से आगे वाला पोर्शन होता है इसको सलामीदार बनाया गया होता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है ये ब्लेड के शोल्डर वाले पॉइंट में आगे की तरफ निक में जाके इंसर्ट होता है और फिर उसके बाद अपना फंक्शन अदा करता है। तो ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी 2 टाइप्स होती हैं, और आगे इसकी वर्किंग के हिसाब से डिफरेंट अदर टाइप्स होती हैं। कंस्ट्रक्शन में टंग और सॉकेट चीज़ल ये हमारे पास होती हैं, और इसके अलावा इनकी अगर वर्किंग के लिहाज से देखा जाए तो वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके जो वर्किंग है उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो होती है इसे कहते हैं सिंपल भी चीज़ल कहते हैं, सादा चीज़ल भी इसे कह सकते हैं, और फॉर्मल चीज़ल भी इसको कहते हैं। अगर इसकी देखी जाए तो इसका जो कटिंग एज होता है ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास कटिंग एज होता है, लेकिन इसकी जो साइड वाली एजेस होते हैं ये बेवल नहीं किए गए होते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इनका मकसद होता है कि ये बड़े कट्स लगाने के लिए और तकरीबन आम जो है सादा काम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर इसके साइज़ को देखा जाए तो इसकी लेंथ जो होती है वो 5 से 6 इंच के दरमियान लेंथ होती है। मतलब लेंथ जो होती है इसकी, ये ब्लेड की जो मुकम्मल लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिफरेंस होता है ये 5 से 6 इंच इसकी लेंथ होती है, और साइज़ इसका तकरीबन 5 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक इसका साइज़ होता है। मतलब कि इसके जो ये कटिंग एज होगा, इस कटिंग एज की जो साइज़ है वो 5 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक होता है।
नेक्स्ट इसकी अगर टाइप को अगर देखा जाए तो वो हमारे पास होती है बेवल एज चीज़र। अगर इसके नाम से अगर आप देखेंगे तो बेवल एज चीज़र मीन्स के इसके एज को बेवल बना दिया गया होता है, एंगल में बना दिया गया होता है, ताकि इसके जो कॉर्नर होते हैं वो भी मूवमेंट के दौरान जब इसके ऊपर इम्पैक्ट डाला जाएगा मैलेट के ज़रिए तो ये मूवमेंट के दौरान ये प्रॉपरली कम्प्लीटली अपना एज जो होंगे वो भी कटाई करते हुए जाएंगे और इसमें जो है वो फिनिशिंग जो होती है वो बेहतर आती है। अगर इसके भी साइज़ की बात की जाए तो साइज़ इसके भी सेम हमारी जो सादा चीज़ल होती है उसी की तरह होते हैं कि 5 मिलीमीटर से लेके तकरीबन 50 मिलीमीटर, मतलब ये बन जाते हैं तकरीबन 1/8 सूत्र से लेके 2 इंच तक बनती हैं। अगर हम इंच सिस्टम में इसकी बात करें तो मिलीमीटर में ये तकरीबन 50 मिलीमीटर तक हमें अवेलेबल होते हैं। तो इसमें ये होता है कि जहाँ पर हमने मटेरियल तो रिमूव करना है लेकिन उसमें एजेस वगैरह जो हैं उनकी भी स्मूथनेस बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो वहाँ पर हम बेवल एज चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ल भी कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास होता है पेयरिंग चीज़ल है। तो पेयरिंग चीज़ल जो होती है ना इसकी लेंथ जो होती है ना ये तकरीबन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बेवल एज चीज़ल जैसी ही होती है, मतलब इसमें फ़र्क नहीं होता। इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है कि अब जाहिर सी बात है बेवल एज चीज़ल जो होती है ये हमारे इसकी लेंथ अगर देखी जाए तो ये होती है 5 से 6 इंच, लेकिन जाहिर सी बात है वर्किंग पर्पस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसी जगहों पे भी काम करना पड़ता है जहाँ पे 5 से 6 इंच से ज़्यादा डिस्टेंस होता है वर्कर के, मतलब कि काम करने के लिए उसको डिस्टेंस चाहिए होता है जहाँ पर हाथ जो है आसानी के साथ नहीं पहुँच सकता। तो वहाँ पे जो हमारी जो बेवल एज चीज़ल होती है वो तो नहीं, मतलब कि उस वर्किंग पॉइंट पर नहीं पहुँच सकती जहाँ पर हमें वर्किंग करनी दरकार होती है। तो वहाँ पर हम फिर पेयरिंग चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी जो ब्लेड की ये वाली लेंथ होती है तकरीबन 1 फुट तक रखी जाती है, ताकि ये मुकम्मल तौर पे जरियों में या जहाँ पर बेवल एज चीज़ल जो है उसकी पहुँच नहीं है, जहाँ पर वो जाके वर्किंग नहीं कर सकती, वहाँ पर हम पेयरिंग चीज़ल का इस्तेमाल करते हुए इसको कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है मार्टिंग चीज़ल है। तो मार्टिंग चीज़ल का अगर साइज़ भी देखा जाए ये 3 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक हमारे पास होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो होता है ये हम बहुत ज़्यादा जहाँ पर फिनिशिंग की ज़रूरत हो और बड़ी हाई क्वालिटी पर हमने प्रोडक्ट को तैयार करनी दरकार हो तो वहाँ पर हम मार्टिंग जो होती है चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है जी गोजिज चीज़ल है। ये हमारे पास आउटर कर्व और इनर कर्व के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये हमारे पास होती हैं गोल चीज़ल भी इन्हें कहा जाता है। इनर और आउटर क्या होता है ये मैंने यहाँ पर डायग्राम जो है वो आउटर कर्व की बनाई हुई है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको वज़ाहत दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये मेरे पास कोई प्रोडक्ट है लकड़ी का और इसके ऊपर मैंने इस तरह की कोई जुरी जो है वो बनानी है, अब देखेंगे अगर इसकी डायग्राम के हिसाब से अगर देखें ना तो इस तरह की अगर मैंने जुरी जो है वो बनानी दरकार है तो इसके लिए क्या होगा, मैं आउटर कर्व जो होगी इसकी इंटरनल, क्योंकि ये थोड़ी सी इस तरह होती है, ये इस शेप की होती है, तो ये इस जगह पर रख के मैलेट के ज़रिए मैं इम्पैक्ट लोड अप्लाई करूँगा इसके ऊपर और ये इस तरह की कटाई करते हुए इस तरह की शेप में हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होगी जिसमें हमने ये वाली शेप हमें दरकार होगी वहाँ पे ये आसानी के साथ ऐसे मटेरियल को रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है, ये हमारे पास है आउटर के लिए। अब हमारे पास अगर इनर के लिए जो हमारे पास गोल ऐसी चीज़ल है जो कि इनर है, इनर कर्व है, उसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए होता है। तो अगर मेरे पास अगर कोई प्रोडक्ट है और उसके कॉर्नर को मैंने अगर फ्लैट करना है तो अब उसके कॉर्नर को फ्लैट करने के लिए क्या होगा, अब ये वाला कॉर्नर अगर मैंने फ्लैट करना है तो उसके लिए मैं जो है अपना जो इनर कर्व जो हमारे पास चीज़ल होगी वो उसका इस्तेमाल करूँगा और ये वाले जो कॉर्नर होगा उसकी शेप कुछ इस तरह बन जाएगी। ये देखिए इस तरह की शेप बनाने के लिए इसके कॉर्नर को यहाँ से मैंने मतलब कि चीज़ल के ज़रिए रिमूव करना है और इस शेप में लेके आना है। तो मैं इसके लिए हमारे पास जो इनर कर्व जो चीज़ल होगी वो इस्तेमाल करेंगे और उसकी शेप जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी।
ये इस तरह की चीज़ल होगी। तो इसका ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला ऊपर वाला, यहाँ पे रख के इस कार्नर पे, तो इसको हम मैलेट के ज़रिए जैसे इम्पैक्ट करेंगे तो ये हमारा जो कार्नर होगा इस शेप में शिफ्ट हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट जो हमारा मतलूबा मकसद होता है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये हमारे पास गोल चीज़ल होती हैं, गोजिस चीज़ल भी इन्हें कहा जाता है, आउटर और इनर कर्व इस्तेमाल किए जाते हैं इनको लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्रेमिंग चीज़ल होती है। ये चीज़ल जो होती है, ये जहाँ पर हमने बहुत हैवी कट्स लगाने दरकार हों, जरी बनानी है या हमने किसी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मटेरियल जो है रिमूव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल मैक्सिमम रिमूव करने के लिए इसका जो ब्लेड होता है ये बहुत ही मतलब कि इसकी थिकनेस भी हमारी अदर चीज़ल की निस्बत काफ़ी हैवी होती है। तो इसको इस्तेमाल जो होता है हैवी कट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो ब्लेड होता है ये भी हमारे पास काफ़ी मोटी थिकनेस में अवेलेबल होता है और इसका साइज़ भी तकरीबन हमारे पास 3 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक अवेलेबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होती है बर्ड चीज़ल। बर्ड चीज़ल जो होती है वो फ्रेमिंग चीज़ल जैसी ही तकरीबन होती है, लेकिन इसका साइज़ जो होता है, बर्ड चीज़ल का साइज़ का ब्लेड का साइज़ जो होता है वो फ्रेमिंग चीज़ल की निस्बत कम होता है। ये हम लंबाई के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जहाँ पर जरी के अंदर हमने कटाई करनी है। यहाँ पर हमारा जो है वो वर्किंग के लिए हमारा जो हाथ है वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे हमारी नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, फ्रेमिंग चीज़ल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन उस जगह पर जहाँ पर हमें बड़े कट्स लगाने हैं लेकिन इस फ्रेमिंग चीज़ल का इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ पर हम बर्ड चीज़ल का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इसका जो ब्लेड की लेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है। मतलब कि अगर इसके ब्लेड की लेंथ अगर 5 से 6 इंच या 7 इंच है तो इसके ब्लेड की लेंथ जो होगी वो तकरीबन 3 से 4 इंच होती है। तो इसके इस्तेमाल से हम डिफरेंट अपने वर्किंग जो होता है वो पर्पज़ होते हैं उनको हासिल करते हैं उनको। इसके अलावा ये है कि इनके इस्तेमाल में एहतियात भी करनी चाहिए कि इन्हें हमें टूल्स के अंदर मतलब कि टूल्स के साथ दूसरे जो कटिंग टूल्स होते हैं उनको साथ नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि इनके कटिंग एजेस जो होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसके अलावा जब हम मैलेट के ज़रिए इम्पैक्ट लोड जो है इनके हमारे जो होती है स्टील होप होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट लोड डाल रहे होते हैं और वर्किंग कर रहे होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए अपना हाथ जो होता है इसके कटिंग एज के सामने ना रखें। इससे क्या होता है कि आपको नुकसान भी हो सकता है और कोशिश करनी चाहिए जब इसको इस्तेमाल कर रहे हों तो इसके फिसलने पर जो है वो थोड़ा सा तवज्जो रखनी चाहिए क्योंकि फिसलने से आपके हाथ को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की एहतियातें करते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ल के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि चीज़ल का इस्तेमाल क्या है, उसके टाइप जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके यूजेस क्या है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।